दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 जनवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहां पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से है। परीक्षा के 7 वर्ष बाद और विज्ञापन के 11 साल बाद टीजीटी जीव विज्ञान का परिणाम जारी। लिखित परीक्षा में 164 अभ्यर्थी सफल हुए, अब इनका इंटरव्यू करवाया जाएगा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2011 में टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी किया था, लेकिन परीक्षा आपकी 17 जून 2016 को करवाई गई थी और परीक्षा के 7 साल बाद और विज्ञापन के 13 साल बाद ये भर्ती का विज्ञापन जो है जारी किया गया है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि इसमें जब 2011 में विज्ञापन जारी किया गया था तो टीजीटी जीव विज्ञान के 83 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। ठीक है, और अब इस समय जो है पदों की संख्या काफी कम हो गई है क्योंकि बहुत सारे पद अलग अलग कारणों से जो है भर गए हैं। चयन बोर्ड ये प्रोग्राम जारी नहीं करता अभी, लेकिन अभ्यर्थी प्रोग्राम जारी करने को लेकर के हाई कोर्ट गए थे। हिमांशु मिश्रा व 4 अन्य की याचिका पर प्रोग्राम घोषित करने का आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दिया और इस मामले में अगली जो सुनवाई है 11 जनवरी को होनी है। ठीक है, उससे पहले आयोग ने ही लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया है और इसी हाईकोर्ट के आदेश के तहत जारी किया गया, अदरवाइज अभी चयन बोर्ड को होश ना आता। ठीक है, तो चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर जी ने बताया कि उत्तरमाला के सापेक्ष जो आपत्तियां आई थी उस पर विषय विशेषज्ञों के साथ उनका पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद परिणाम जारी किया गया है और आने वाले टाइम पर इनकी इंटरव्यू की डेट जो वगैरह होंगी वो भी करवाया जाएगा और इसमें इंटरव्यू के आधार पर जो है आप लोग जानते होंगे 2011 भर्ती में इंटरव्यू शामिल था, तो इसलिए इंटरव्यू प्रक्रिया होने के बाद फिर फाइनल रिजल्ट जारी होगा। बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती को मामले को लेकर के। आप लोग जानते हैं चयन बोर्ड में प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान की अगुवाई में धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसके बारे में अपडेट है कि अभ्यर्थियों का क्रमिक अनशन जारी। टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के तहत सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए याचन का पोर्टल खोले जाने और परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्र का क्रमिक अनशन रविवार को भी चयन बोर्ड पर जारी रहा। एक तरफ प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले विकी खान के नेतृत्व में 5 दिनों से अनशन जारी रहा, तो दूसरी ओर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले शीतला प्रसाद ओझा के नेतृत्व में 4 दिनों से क्रमिक अनशन चल रहा है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इनकम टैक्स वगैरह को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए अपडेट आई है कि 80C 8 साल बाद फिर छूट की उम्मीद है। अभी 80C के अंतर्गत करीब 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इन्वेस्ट की छूट मिलती है और 2014-15 में छूट लागू की गई थी और 2020 में नई टैक्स व्यवस्था लागू की गई, लेकिन उसके बावजूद पुरानी टैक्स व्यवस्था लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है और इस वर्ष फिर से छूट की उम्मीद है। यहाँ पर एक माना जा रहा है कि इस वर्ष जो छूट है करीब करीब 1.5 लाख से बढ़ा करके इसको 2.5 लाख किया जा सकता है। हालांकि केवल ये उम्मीदें हैं, अब होगा या नहीं होगा, लेकिन टैक्स पेयर को यहाँ पर ये उम्मीद है कि 8 साल बाद इस बार सरकार छूट दे सकती है। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब में हैं या टैक्स दायरे में के अंतर्गत आते हैं तो इन तरीकों का यूज करके यहाँ पर अपना जो टैक्स है ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं। यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं। ठीक है, तो ये अमर उजाला की आज के समाचार पत्रों में दिया गया है। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसको पढ़ना हो तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगली सूचना देखिए यहाँ पर है उच्च शिक्षा निदेशालय को लेकर के। आप लोग जानते हैं निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ शिफ्ट किए जाने की तैयारी थी। कर्मचारियों का काफी व्यापक आंदोलन हुआ और यहाँ पर जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य और जो इलाहाबाद की कैबिनेट मंत्री वगैरह है, इन सबके प्रयासों से फिलहाल ये जो आयोग है अब ट्रांसफर नहीं होगा। इस पर देखिए यहाँ पर अपडेट दिया गया कि उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ भेजने के आदेश का मामला, डिप्टी सीएम से मिले कर्मचारी, आंदोलन पर निर्णय आज। उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ ट्रांसफर किए जाने के मुद्दे पर शिक्षा निदेशालय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को दोपहर 3 बजे सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर उनके प्रयासों के लिए आभार जताया। संघ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार मंत्री प्रदीप कुमार सिंह ने उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ स्थानांतरित नहीं किए जाने के लिए ज्ञापन भी दिया। डिप्टी सीएम के आश्वासन पर कर्मचारियों में आंदोलन वापसी पर सहमति बनी है, जिसकी घोषणा सोमवार को सुबह 9:30 बजे कार्यकारिणी की बैठक के बाद की जाएगी। कुल मिलाकर के निर्णय हो गया है कि अब जो
अयोग्य है ये ट्रांसफर नहीं होगा, प्रयागराज में ही रहेगा। बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग के बारे में। तो चिकित्सा अधिकारी भर्ती के आवेदन में संशोधन आज से। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 2382 पदों पर भर्ती के लिए कई अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन में गलती कर दी थी। इन अभ्यर्थियों ने फोटो एवं हस्ताक्षर मानक के अनुसार अपलोड नहीं किए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को यूपीपीएससी ने त्रुटि सुधार का मौका दिया है। अभ्यर्थी 9 से लेकर के 16 जनवरी तक ऑनलाइन संशोधन कर सकती हैं। साथ ही बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एक भर्ती की और के बारे में, जो कि है एपीओ की। एपीओ की मुख्य परीक्षा आज से प्रारंभ हो रही है। सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा 9 एवं 10 जनवरी को प्रयागराज, लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। एपीओ भर्ती के अंतर्गत 61 पद हैं, इन्हीं पर भर्ती होनी है। परीक्षा 2 पालियों में 9:30 से 12:30 और अपराह्न 2 से शाम 5 बजे तक करवाई जाएगी। 9 जनवरी यानी आज जो पेपर होगा, पहली पाली में सामान्य ज्ञान का होगा, दूसरी पाली में सामान्य हिंदी का होगा, और 10 जनवरी को पहली पाली में क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर एवं दूसरी पाली में लॉ ऑफ एविडेंस की परीक्षा करवाई जाएगी। बात कर लेते हैं हम लोग पुरानी पेंशन को लेकर के। तो देखिए अपडेट है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए बना संयुक्त मोर्चा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए विभिन्न संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाया है। मॉल एवेन्यू स्थित प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यालय पर रविवार को विभिन्न संगठनों की बैठक में निर्णय लिया गया। मोर्चा का संयोजक प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील पांडे को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अब पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ाई सभी शिक्षक और कर्मचारी संगठन मिलकर लड़ेंगे। कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रामलाल यादव ने बताया कि अब यह सम्मान की लड़ाई बन गई है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जेपी पांडे ने कहा कि मोर्चा से और संगठनों को जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर के पुरानी पेंशन मामले को लेकर के विभिन्न संगठन एक हो रहे हैं। अभी तक संगठन अलग अलग थे, अब संयुक्त मोर्चा बन करके एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। राज्य विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के बारे में अपडेट है कि 132 केंद्रों पर यह परीक्षाएं करवाई जाएंगी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 132 केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। इसमें स्नातक और परास्नातक के 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। सचल दल और ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था तैयार कर ली गई। नकल पर नकेल के लिए एक विशेष कार्य योजना भी बनाई गई है। तो जो भी विषम सेमेस्टर के परीक्षार्थी हैं वो देख लें यहाँ पर कि आपकी परीक्षाएं 132 केंद्रों पर करवाई जाएंगी। आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है, जो भी लोग टीजीटी करना चाहते हैं हरियाणा से। तो देखिए अपडेट है कि 7,421 टीजीटी पदों के आवेदन इसी महीने से 2015 में रजिस्टर्ड पास वाले भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो सितंबर में यह निकाली गई थी भर्ती। खिलाड़ियों का 3% कोटा तय करने पर यह भर्ती का विज्ञापन वापस ले लिया गया था और अब पुनः इसका विज्ञापन इसी महीने जारी होने की उम्मीद है। देखिए लिखा है कि इस भर्ती में उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा जिन्होंने 2015 में रजिस्टर्ड पास किया था और जिनके प्रमाण पत्र की वैधता 31 दिसंबर 2022 तक ही थी। हजारों अभ्यर्थियों की ये बड़ी राहत है। कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी को दोबारा से विज्ञापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छी खासी भर्ती रहेगी हरियाणा में। बस इसमें एचटेट मांगा गया है। जो भी अभ्यर्थी एचटेट क्वालिफाई है इसमें आवेदन कर पाएंगे। जनवरी के अंत तक इसका विज्ञापन जारी होने की उम्मीद बताई गई है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।